नमस्कार दोस्तों। परीक्षा में देखिए, चाहे आप आरपीएससी के लिए लीजिए, चाहे किसी अन्य आयोग के लिए लीजिए, चाहे डीएसएसबी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी स्टेट आयोग की परीक्षा होगी, उसमें हिंदी साहित्य का कोई भी अगर पेपर होगा तो 3 या 4 प्रश्न आपको पत्र पत्रिकाओं के मिलते हैं। और आप कोई भी सिलेबस उठा करके देख लीजिए, इसमें कहीं पर भी आपको ये पत्र पत्रिकाओं का कहीं पर भी नाम है नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये प्रश्न अपने सामने आते हैं 3 या 4। अपन इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, जो सामने आती हैं तो ये याद रह जाती हैं, अगर नहीं अपने स्पेशली कभी भी पत्र पत्रिकाओं को याद नहीं करते हैं। इस वीडियो में खास तौर से अपन पत्र पत्रिकाओं की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और किसने निकाला? 1826 में जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा ये समाचार पत्र है वो निकाला गया था। ठीक है। दूसरा अपना महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम जो समाचार पत्र है कौन सा था, संपादक कौन थे? तो उदंत मार्तंड, जुगल किशोर चतुर्वेदी, 1826। हिंदी का प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी भाषी क्षेत्र से न निकला, तो मतलब ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कोलकाता से प्रकाशित होता था, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में थे और छापाखाना कोलकाता में ही हुआ करता था। नेक्स्ट अपने सामने प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदी का कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो राजा राम मोहन राय ने 2-3 पत्र निकाले थे, जैसे संवाद कौमुदी है, बंगदूत है। तो ये बंगदूत जो है ना 1829 ईस्वी में निकाला, ये हिंदी का था, जबकि संवाद कौमुदी वो बंगला भाषा में था। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से कौन सा अखबार निकाला? काशी का नाम बनारस है, तो बनारस अखबार ही 1845 में निकाला था। और राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं, उन्होंने आगरा से एक प्रजा हितैषी नाम करके, यानी आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र है, किसके द्वारा कब प्रकाशित किया गया? तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा 1860 में आगरा से प्रकाशित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लेना, कोई भी परीक्षा हो एक ना एक आपको इस वीडियो से प्रश्न 3 या 4 जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। नवीन चंद्र रॉय ने कौन सा पत्र निकाला था? ये ज्ञान प्रायदिनी, ये पत्रिका निकाली थी 1867 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये ज्ञान प्रदायिनी ये पत्रिका है, ये नवीन चंद्र रॉय के द्वारा निकाली गई है। मैंने मोस्ट वो लगा भी रखे हैं, वो भी ध्यान रखना। अगला है कि बनारस से 1850 में किसने एक सुधाकर पत्र है वो निकाला था, सुधाकर पत्रिका? तो ये तारामोहन मित्र के द्वारा निकाली गई थी ये पत्रिका। बंगदूत पत्र के संपादक सदस्य कौन कौन थे? तो बंगदूत वो द्वारिकानाथ टैगोर भी थे, प्रसन्न कुमार, और मुख्यतः तो राजा राममोहन राय ही माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि सन 1821 ईस्वी में बंगला भाषा का कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था? संवाद कौमुदी। ये संवाद कौमुदी बंगला भाषा का 1821 में संस्थापक थे राजा राममोहन राय। हिंदी का दैनिक पत्र कौन सा था? समाचार सुधावर्णन, ये दैनिक था, स्पेशली ध्यान रखना, ये जो समाचार पत्र है वो दैनिक था, समाचार सुधावर्णन, जबकि उदंत मार्तंड है वो दैनिक नहीं है। श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में हिंदी का कौन सा प्रथम दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ? तो समाचार सुधावर्णन है, वो श्याम सुंदर सेन है, श्याम सुंदर सेन के द्वारा निकाला गया था, ये दैनिक था। भारतेंदु युग में कौन सी साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं कब और कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो जैसे कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं। कवि वचन सुधा है वो 1868 में निकाली गई थी। फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने एक पत्र निकाला था, हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो कि हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से निकलता था। 9वें अंक में उसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। वो पत्र 1873 में निकला था। और एक बाल बोधिनी 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए भी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने निकाला था। तो ये अपने को याद होनी चाहिए। देखो आगे भी आ भी रही हैं, सारे पत्र आ जाएंगे। हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो मासिक थी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने 1873 में निकाली। बाल बोधिनी जो है वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने बनारस से निकाली, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए निकाली गई थी 1874 में। ये नागरी नीरज साप्ताहिक पत्र है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा निकाला गया था। इस प्रकार से हर एक प्रश्न अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिएगा आगे है नागरी नीरज। तो ये
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आनंद कादम्बरी, आनंद कादम्बरी जो पत्रिका है वो मासिक है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा ही मिर्ज़ापुर से निकाली गई थी। ब्राह्मण जो अखबार है वो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कानपुर से 1883 में निकाला गया था। किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा निकाला गया था ये ब्राह्मण पत्र 1883 में। इस ब्राह्मण पत्र के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने एक दोहा भी आपको याद हो तो कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। ये जो पंक्ति है वो ब्राह्मण पत्रिका के ग्राहकों से पैसे मांगने के लिए प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई थी कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। पीयूष पुरवा है ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा निकाली गई एक बहुत ही अच्छी पत्रिका थी। पीयूष पुरवा है, इसका संपादक किसने किया था? अंबिका दत्त व्यास ने। नेक्स्ट देखिए हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली गई थी। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप। इसको हिंदी प्रदीप को भाषा की टकसाल भी कहा जाता है और ये प्रयाग से 1877 ईस्वी में निकाली गई थी। भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका? तो बालबोध ने 1874 में बनारस से निकाली, अपन सभी को याद है। भारतेंदु जी के द्वारा अपनी किस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका से बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया गया था? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका है उसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन है वो कर दिया गया था 1873 में। भारतेंदु पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? ये राधाचरण गोस्वामी के द्वारा निकाली गई थी। भारतेंदु पत्रिका का ही नाम है ये, अपने सोच भी नहीं सकते, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आप नोट भी करना। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है कि सदादर्श का संस्थापक संपादक कौन था? तो सदादर्श और लाला श्रीनिवास दास के द्वारा निकाली गई थी और ये परीक्षा गुरु के लेखक थे जो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी का दूसरा पत्र प्रजामित्र 1834 में निकला था। कब निकला था? 1834 में। नेक्स्ट देखिए सरस्वती के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ी आपको स्पेशली मुझे बताना भी चाहिए आपको कि सरस्वती पत्रिका का क्या रोल था, किस प्रकार से ये निकली थी। तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बहुत से बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं है। ये सरस्वती जो पत्रिका है इसके संस्थापक संपादक जो थे वो बंगाली एक विद्वान थे चिंतामणि घोष, जिन्होंने इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक थे। उनके द्वारा ये पत्रिका शुरू में निकाली गई थी। फिर 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का जो संपादक मंडल है इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? तो देखो श्याम सुंदर दास हैं, राधा कृष्ण दास हैं, जगन्नाथ दास हैं, कीर्ति प्रसाद हैं, किशोरीलाल गोस्वामी। ये 5-6 लोग मिलकर के इस पत्रिका को निकालते थे। परंतु बाद में इसका इतिहास आगे बढ़ता है तो वो इस प्रकार से चलता है कि 1901 से 2 तक सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन रहा? फिर बाबू श्याम सुंदर दास हैं, उन्होंने स्वयं ने ही इस पत्रिका को जो बाहर है वो संभाल लिया था 1901 और 2 तक। फिर 3 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कार्य वो महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे जो इलाहाबाद से मासिक रूप से ये पत्रिका निकालते थे और वो 1920 तक लगातार इससे जुड़े रहे थे। लगभग 17 सालों तक इस पत्रिका का संपादन किया। और इस पत्रिका के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो लिखते हैं कि ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर के भी इस पत्रिका को पुकारा जा सकता है। तो बहुत अच्छा कथन है कि किस पत्रिका को लेकर के शुक्ल ने कहा कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। तो ये सरस्वती पत्रिका के बारे में कहा है। ये मासिक पत्रिका थी और इलाहाबाद से निकलती थी। ठीक है, इसका पूरा इतिहास अपन को पता होना चाहिए, ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। आगे देखिएगा द्विवेदी युग में प्रकाशित होने वाली प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं, ये थी सुदर्शन 1900 ईस्वी में मासिक काशी से देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा निकाली गई थी। समालोचना बहुत बार पूछा जाता है, स्पेशली आरपीएससी की परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। 1902 में मासिक पत्र था, ये चंद्रशर्मा गुल्लेरी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, ये देवनागर जो पत्र है वो 1907 में मासिक कोलकाता से उमापति दत्त शर्मा के द्वारा निकाला गया था। पाटलिपुत्र जो है वो मासिक पटना से है जो काशी प्रसाद जायसवाल के द्वारा निकाला गया था। मनोरंजन 1912 में मासिक पत्र है शाहबाद से ईश्वरी प्रसाद शर्मा के द्वारा निकाला गया था। इंदु पत्रिका जो है ये पत्रिका मासिक काशी से अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा निकाली गई थी और बाद में इंदु पत्रिका से जयशंकर प्रसाद हैं वो भी जुड़ गए थे। उनकी जो साहित्यिक यात्रा इंदु पत्रिका से शुरू होती है और कामायनी तक अनवरत चलती है।
प्रभा जो पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, मासिक है, खंडवा मध्य प्रदेश से कालूराम जी के द्वारा निकाली गई थी और इसके साथ में माखनलाल चतुर्वेदी भी जुड़े थे। हिंद केसरी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1908 में कोलकाता से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई। प्रताप तो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और ये तो आई थिंक सभी को पता भी होगा। ये गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से निकाला गया था 1913 में। प्रताप पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हितवाणी जो पत्रिका है कोलकाता से रुद्रदत्त शर्मा के द्वारा और सखाराम गणेश। मर्यादा पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 1909 में प्रयाग से कृष्णकांत मालवीय के द्वारा निकाली गई थी। नरसिंह 1907 में अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अभ्युदय पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1909 में साप्ताहिक प्रयाग से मदन मोहन मालवीय निकालते थे क्योंकि मदन मोहन मालवीय अपने आप में एक संस्था थी। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य पत्र कौन सा था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्याजे आज़ादी। ठीक है, इस पत्र का नाम अच्छे से याद रखना, पयामे आज़ादी। पयामे आज़ादी कब और इसका संपादक किसने किया था? तो 1857 ईस्वी में अजीमुल्ला खां के द्वारा ये निकाला गया था, पयामे आज़ादी। बहुत महत्वपूर्ण है। लोकमित्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये किस धर्म के प्रचार के लिए निकाला गया था? इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है, इसलिए ईसाई धर्म आएगा। अल्मोड़ा अखबार जो है वो किसने और कब निकाला था? बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। 1928 में संपादक थे सदानंद सलवास। अल्मोड़ा में एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि का जन्म हुआ, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा लगेगा कि आप लोग साथ साथ में पढ़ रहे हो, आप लोगों को याद भी, आप व्याख्याता की या कॉलेज व्याख्याता की या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो हिंदी के विद्यार्थियों, जरूर लिखेगा। बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट अपने सामने आता है कि छायावाद की प्रमुख पत्रिकाएं, जिसमें स्त्री दर्पण सबसे पहले आती है जो प्रयाग से रामेश्वरी नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी उनके द्वारा निकाली गई थी। चांद पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1920 में प्रयाग से साप्ताहिक थी, 1923 से मासिक हो गई थी। इसका संपादक तो वैसे रामरक्ष सहगल थे, लेकिन इसके बाद में महादेवी जी हैं वो भी इससे जुड़ गई थी और इसकी मुख्य संपादिका भी रही थी। इसमें रामरक्ष सहगल और चंडी प्रसाद हरदेश यही नाम महत्वपूर्ण है, परंतु चांद वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो स्पेशली महादेवी जी का अगर नाम हो तो ये भी करना बहुत जरूरी है। प्रभा कानपुर से बालकृष्ण शर्मा नवीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। माधुरी जो कि प्रेमचंद जी भी जुड़े थे इससे। लखनऊ से संपादक दुलारे लाल भार्गव थे और जैसे रूपनारायण जी पांडे हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, प्रेमचंद जी हैं, शिवपूजन सहाय हैं, ये लोग भी इससे जुड़े थे। मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, ये प्रेमचंद जी इन पत्रिकाओं से जुड़े थे। विशाल भारत काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1928 में बनारस लाल चतुर्वेदी के द्वारा निकाला गया पत्र था। हंस बनारस से 1930 में प्रेमचंद जी, अन्य संपादक में शिवदान सिंह चौहान है, अमृत रॉय भी इसके साथ जुड़े हुए थे और शिवपूजन सहाय भी जुड़े हुए थे। आदर्श और मौजी जो शिवपूजन सहाय के संपादक तो कलकत्ता से पत्रिका निकलती थी। समन्वय पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एक्चुअल में निराला की वजह से है। मतवाला और समन्वय 1922 में रामकृष्ण मिशन के स्वामी जो माधवानंद हैं और बाद में इसका संपादक है वो समन्वय का अकेले निराला जी ने संभाल लिया था। सरोज कोलकाता से 1928 में नवजादी लाल श्रीवास्तव में उनके द्वारा निकाला गया था। साहित्यिक संदेश आगरा से 1937 में गुलाब राय के द्वारा। मतवाला निराला जी हैं 1923 में कोलकाता से। महादेव प्रसाद सेठ शिवपूजन सहाय और मुख्य रूप से निराला जी भी हैं। जागरण पत्रिका मुख्य रूप से तो इसके देखा जाए तो बनारस से साप्ताहिक थी, शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद जी हैं। हिंदी नवजीवन अहमदाबाद से महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। कर्मवीर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जबलपुर से माखनलाल चतुर्वेदी मुख्य रूप से थे और माधव प्रसाद सप्रे भी इसके साथ जुड़े हुए थे, इनके साथ में ये दोनों ने निकाला था। कर्मवीर पत्र को राष्ट्रीय मुख्य धारा का पत्र भी माना जाता है। इसमें मतलब आज़ादी संबंधित कविताएं हैं वो छपा करती थी कर्मवीर में। देश 1920 में पटना से राजेंद्र प्रसाद के द्वारा निकाला गया था। हिंदू पंच 1926 में मुकुंदलाल वर्मा के द्वारा निकाला गया था। स्वतंत्र 1920 में कोलकाता से अंबिका प्रसाद वाजपेयी के द्वारा निकाला गया था। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र अगर बात करें तो भारत मित्र 1935 में लक्ष्मी नारायण गुर्दे और अंबिका प्रसाद वाजपेयी के द्वारा है ये निकाला गया था। हिंदी जगत का सबसे लोकप्रिय मासिक जो पत्र है वो कल्याण था, जो 1925 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इधर अपन और चलते हैं। मर्यादा जो पत्रिका है उसका संपादक जो मदन मोहन मालवीय जी थे और बाद में
इसके जो संपादक के रूप में, मर्यादा पत्रिका के रूप में प्रेमचंद जी और सपूर्णानंद आ गए थे। मूल रूप से प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद जी काफ़ी बड़े विद्वान हुए हैं हिंदी के, इस कारण से। हिंदी का पहला हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतवाला पत्र था जो निराला वाला है, वो ही। नागरिक प्रचारणी पत्रिका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका प्रकाशन 1896 में त्रैमासिक रूप से काशी से हुआ था। और वैसे नागरिक प्रचारणी एक सभा भी हुई थी जिसकी स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के द्वारा की गई थी। और 1896 में एक पत्रिका भी उन्होंने निकाल दी, उसका नाम भी नागरिक प्रचारणी पत्रिका ही रखा था। नागरिक प्रचारणी सभा वो 1893 में। इस प्रकार से इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। छायावाद युग का दूसरा प्रमुख साहित्यिक साप्ताहिक पत्र जागरण रहा था। शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद जी भी थे। ये छायावाद का समर्थन पत्र माना जाता है, ध्यान रखना। जागरण पूछा जा सकता है कि छायावाद का समर्थक पत्र कौन सा है, तो जागरण। और विरोधी पत्र का नाम पूछे तो सुधार लिखना। आज दैनिक संपादकीय कौन थे, यानी आज समाचार जो पत्र था उसके 1920 में वाराणसी से बाबूराव विष्णुराव पाराड़कर और कमलापति त्रिपाठी थे। सैनिक जो पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ है, इसके संपादक कौन है, तो ये आगरा से श्री कृष्णदत्त पल्लीवाल के द्वारा निकाला गया था। छायावादोत्तर काल में काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हुई हैं। इसमें देखिएगा, वीणा जो है वो इंदौर से प्रकाशित होती थी, शांतिप्रिय द्विवेदी निकालते थे। निकष 1955 में धर्मवीर भारती और लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा निकाली गई थी। नई कविता 1954 में जगदीश गुप्त के द्वारा निकाली गई थी। यहीं से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। हंस मूल रूप से तो देखा जाए तो प्रेमचंद जी है, परंतु वर्तमान की अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद रहे थे। और फिर काफ़ी समय तक राजेंद्र प्रसाद जी ने इनका संपादक किया था दिल्ली से। गगनांचल गिरजा कुमार माथुर के द्वारा निकाली गई थी। कहानी श्रीपत राय के द्वारा निकाली गई थी। और भारत जो है वो इलाहाबाद से नंदुलारी वाजपेयी निकाला करते थे। सुकवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। रूपाप पत्रिका जो है वो पंत भी निकालते थे, साथ में नरेंद्र शर्मा जी भी इनके साथ में थे। रूपाप पत्रिका को प्रगतिवाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, यहाँ से प्रगतिवाद की शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। प्रतीक अगे निकालते थे। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। मधुमती पत्रिका ये साहित्य अकादमी उदयपुर से वर्तमान में भी ये संचालित है, निकलती है। आलोचना नामक पत्रिका वो नामवर सिंह दिल्ली से संपादित किया करते थे या निकाला करते थे। नेक्स्ट और चलते हैं कथांतर। अब इसमें महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं हैं वो देखिएगा, कथांतर जो पत्र है वो अमर गोस्वामी के द्वारा त्रैमासिक रूप से निकाला जाता था। नई कहानियां हैं भैरव प्रसाद गुप्त और इलाहाबाद से निकालते थे, ये महत्वपूर्ण है। कै ख गए काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है, रघुवंश त्रैमासिक थी ये। इसके अलावा अन्य मुख्य जो पत्रिकाएं हैं जैसे आर्य दर्पण है वो शाहजहाँपुर से बख्तियार सिंह निकालते थे। सार सुधानिधि महत्वपूर्ण है, कोलकाता से सदानंद मिश्र निकालते थे। देश हितैषी अजमेर से 1936 में निकलती थी। धर्म दिवाकर कोलकाता से 1940 में देवी सहाय निकाला करते थे। शुभचिंतक जबलपुर से सीताराम जी निकाला करते थे। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी पहले ही आ चुका है। प्रताप जो पत्रिका है कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी। अभ्युदय 1907 में मदन मोहन मालवीय। संगम इलाहाबाद से इलाचंद्र जोशी। कथन रमेश चंद्र उपाध्याय, राम कुमार वर्मा जी दिल्ली से। कल्पना जो है वो हैदराबाद से निकलती थी, बद्री प्रसाद के द्वारा निकाली गई थी। धर्मयुग धर्मवीर भारती के द्वारा मुंबई से निकलती थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल वाली, स्पेशली ध्यान देना। फिर नई धारा पटना से त्रैमासिक उदयराज सिंह निकालते थे। पहल जबलपुर से ज्ञान रंजन निकालते थे। पुरुष मुजफ्फरनगर से विजयकांत निकालते थे। और मंच जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीचे वाली, ये पाँचों सातों अच्छे से याद करना। इसके साथ में आंदोलन भी जुड़े हुए हैं इन पत्रिकाओं के साथ। जैसे मंच पत्रिका है राकेश वत्स निकालते थे, जो कि नई कहानी त्रय में शामिल होते हैं ये। लहर जो अजमेर से प्रकाश जैन। सचेतन ना पत्रिका दिल्ली से महिब सिंह निकालते थे, सचेतन कहानी के प्रवर्तक। सारिका कमलेश्वर निकालते थे, समानांतर कहानियों के प्रवर्तक। कथांतर पटना से प्रताप सिंह निकालते थे। तत्काल बिहार से रामकुमार राजकुमार लखीसराय से। नटरंग जो है त्रैमासिक नेमीचंद जैन निकालते थे, नटरंग महत्वपूर्ण है। कल्पना हैदराबाद से आर्येंद्र शर्मा निकालते थे। फिलहाल सूर्यगढ़ मुंगेर से त्रैमासिक अभय देव निकालते। बीज पटना से निचिकेता और माहेश्वर। वाम जो है वो आरा त्रैमासिक से चंद्रभूषण तिवारी निकालते थे। श्रीवर्षा मुंबई से साप्ताहिक है, संदीप निकालते थे। स्वर्ण रेखा रांची से त्रैमासिक कृष्णचंद्र चौधरी। आलोचना वर्तमान समय नामवर सिंह हैं। गंगा कमलेश्वर भी इन्होंने संपादन किया है। और इसी के साथ में
समीक्षा है वो पटना से गोपाल राय निकालते थे। दृष्टिकोण और पाटल दोनों ही प्रयोगवादी दृष्टि की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं रही हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दीपक विश्वबंधु ये साप्ताहिक पत्र था, नागार्जुन निकालते थे, लाहौर से निकलती थी। आजकल दिल्ली से प्रताप सिंह बिष्ट निकालते थे। उत्तर प्रदेश लखनऊ से विजय कुमार रॉय निकालते थे। कथादेश कोलकाता से प्रभाकर श्रोत्रेय है ये शब्द। ज्ञानोदय के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कोलकाता से निकालते थे। वसुधा जबलपुर से मासिक थी, हरिशंकर परसाई की काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्षर जो है वो भोपाल से प्रभाकर श्रोत्रेय। शारिका नई दिल्ली से अवध नारायण मुदगल। साक्षात्कार भोपाल से सोमदत्त। विकल्प जो है वो शैलेश मटियानी इलाहाबाद से निकालती थी। वैचारिक मुंबई से मणिका मोहिनी। वर्तमान साहित्य इलाहाबाद से धनंजय। कहानियाँ वर्तमान में सत्येन कुमार। 1909 में इंदु पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद बन गए थे काशी में। उपन्यास और रसिक वाटिका, उपन्यास तो किशोरलाल गोस्वामी उनके द्वारा निकाली गई थी और रसिक वाटिका है वो राय देवी प्रसाद पूर्ण के द्वारा निकाली गई थी। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इन पत्रिकाओं का, उपन्यास और रसिक वाटिका। उत्कर्ष है वो गोपाल उपाध्याय हैं। माध्यम है वो बालकृष्ण राव इलाहाबाद से। अणिमा मासिक है शरद देवड़ा से। कल्पना वर्तमान में इसके संपादक जो हों बद्री विशाल पीती हैदराबाद से। नई कहानियाँ मासिक पत्रिका जो है वो वर्तमान में सतीश जमाली इलाहाबाद से। ज्ञानोदय वर्तमान में लक्ष्मी जैन निकालते हैं और रमेश बख्शी भी हैं। तार सप्तक का प्रकाशन जो पहला जो होता है ना उसको तार सप्तक ही बोला है, फिर दूसरा सप्तक आ जाएगा 51 में, फिर 59 में, फिर 79 में। इसका संपादन अज्ञे के द्वारा ही किया गया था, जो 7 कवि थे। अगर तार सप्तक के कवि याद नहीं हो रहे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में से वीडियो जरूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा तार सप्तक से, ये गारंटी है। नई पत्रिका का संपादक है वो अज्ञे और इला डालमिया हैं। अक्षरा भोपाल से गोविंद मिश्र निकालते थे। कृति और दिल्ली जयपुर से विजेंद्र निकालते थे। इस प्रकार से देखिए पत्रिकाओं से संबंधित अपन ने हर तरीके के प्रश्न सोल्व किए हैं। 2 या 3 आपको जरूर मिलेंगे इस प्रकार के। आपको इस चीज़ की PDF वगैरह चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य मंच लिखिएगा और उससे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये सारी सूचनाएं जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।